जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आप पता चला होगा नंबर 19। तो 19 नंबर श्लोक से शुरू हो गया। आज हम शुरू करेंगे 19 नंबर श्लोक से, ठीक है? साथ में पढ़ो। सपुरुषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव लोकाभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शब्दों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगे। हाँ, तो हम लोग कल पढ़े थे कि शंख बज गया, पांडवों के साथ का शंख बजा और कौरव का शंख। कौरव का शंख जो शंख बजता है तो सब इसका शंख का नाम जो गेट खोला आ चुका, गेट खोला आ चुका, इसी लोग गेट खोला जो तो कौरव का जो साइड में शंख बजता है उसका कोई डिस्कशन नहीं है, कोई नाम नहीं है किसी का शंख का नाम होता है। लेकिन पांडवों का शंख जो शंख बजता है तो उसका शंख का नाम है। तो बताओ कृष्ण के शंख का नाम किसको किसको याद है? हाँ बताओ, कृष्ण के शंख का नाम किसको किसको याद है? नहीं याद है? बोला नहीं, मैं पूछूंगा बताएगा किसको किसको याद है कृष्ण के शंख का नाम? तो बोल रहा हूँ यस, कृष्ण पांचजन्य शंख। और पांचजन्य कौन था? एक राक्षस था, बताया था, कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? किसको याद है? तो अब यहाँ पे क्या, जब शंख बज गया तो जो अपोजिट टीम के जो होते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो गलत करते हैं ना उनको डर हमेशा रहता है। तो दुर्योधन और टीम जो है कौरव तो गलत किए थे हमेशा, शुरू से पांडव साथ गलत करते आ रहे हैं। जैसे ही शंख बजा दुर्योधन और टीम के उनके धृतराष्ट्र पुत्र, मतलब उनकी बात हो रही है, उनके हृदय में डर आ गया, बड़े हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक का क्यों पता हो गए अभिजीत? पूजा कैन रीड फॉर সেই সময় পাণ্ডবপুত্র অর্জুন হনুমান চিহ্নাকৃত পতাকা শোভিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে তার ধনুক তুলে দিয়ে স্মরণক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সমরসজ্জায় বিন্যস্ত দেখে অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বললেন। अभी यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये शब्द कहे। अभी क्या है देखो, यहाँ पे लाइन आया ना, हनुमान से अंकित ध्वजा। तो जो भगवान कृष्ण का रथ था तो उसका हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था, हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। कपि ध्वज बोलते, क्या बोलते हैं? कपि ध्वज। कपि मतलब हनुमान जी, ध्वज मतलब झंडा। तो ये एक इसका वर्णन आता है। देखो भगवान कृष्ण जो भक्त है ना, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों के अंदर से घमंड को निकाल देते हैं। उनका यही काम कि जो उनका भक्त होता है
भगवान क्या करते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके मन के अंदर से या उनके मन में भगवान का मालूम पड़ जाए कि इनका भक्त में घमंड आ रहा है तो भगवान घमंड हटा देते हैं। वैसे ही अर्जुन के मन में घमंड आ गया, उससे बड़ा धनुर्धर धरती पे कोई नहीं है, धरती पे कोई नहीं है। तो भगवान को मालूम पड़ जाता है, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान को जब मालूम पड़ेगा तो भगवान ने एक लीला रचा उसके लिए, उसका घमंड तोड़ने के लिए। अर्जुन एक बार रथ से जा रहा था तो हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी बूढ़े हो गए थे, हनुमान जी बैठे हुए थे और राम 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 कर रहे थे। नदी के किनारे बैठे, समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो उसको देख के बोले, अर्जुन बोले हनुमान जी देख के कि आप कौन है? बोले मैं हनुमान हूँ। अच्छा आपके जो प्रभु है वही श्री राम थे ना? बोलते हाँ। बोले कितना तुम लोग का ओल्ड टेक्नोलॉजी था कि समुद्र पे उस पार जाने के लिए तुम लोग क्या पत्थर से रास्ता बनाए थे। और पता तुम लोग को बता रहा हूँ मैं, जो पत्थर का रास्ता बना था पता है कितना किलोमीटर था? वो कितना किलोमीटर था किसको पता है? रेज योर हैंड। वो जो हाँ किलोमीटर कितना था? जो इस पार से रामेश्वर से श्रीलंका जो समुद्र का रास्ता बना था वो कितना किलोमीटर का था? किसको पता है? इट वॉज अप्रोक्स 1200 किलोमीटर। कितना? 1200 किलोमीटर अप्रोक्स। और क्या दिन में बना था? कितने दिन में बना था वो? 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कितने दिन में? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 ये सुना नहीं, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। इट वॉज बिल्डिंग 5 डेज, 5 दिन में 1200 किलोमीटर रास्ता पुल बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। तो अब अर्जुन क्या बोलता है हनुमान जी को, तुम लोग का टेक्नोलॉजी कितना पुराना था? ये का 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर का तुम लोग ब्रिज बनाए, वो भी कितने दिन में? 5 दिन में। तो बोले कि नहीं वो भगवान श्री राम को, श्री राम तो भगवान श्री राम जो तुमको भगवान बोलते हो, अर्जुन ऐसा बोल रहा है कि तुम भगवान बोलते हो, तुम्हें क्या हिम्मत था? वो तो इतना धनुर्धर थे, एक मिनट बना सकते थे। तो हाँ बना सकते थे, लेकिन बहुत सारे बंदर थे। एक्चुअली रामायण में ऐसा वर्णन आता है, कितने बंदर थे? मुझे पता है कितने बंदर थे? कितने बंदर से ऐसा आता है कि जितने बंदर थे वहां पे उतना बंदर लिखने के लिए हमारे पास डिजिट नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं और 0 बैठा के बोर्ड भर जाएगा ना, लेकिन वो जितने बंदर थे बोर्ड के अंदर नहीं आए, इतने बंदर थे। और सबने मिलके 5 दिन में वो ब्रिज बना दिया था, सबने मिलके 5 दिन में। तो वो बोलते हैं, फिर अर्जुन बोलता है हनुमान जी को कि आप लोग बेवकूफ़ हो, आपके प्रभु भी कोई बड़ा धनुर्धर नहीं थे, हम तो अभी ऐसे बना देंगे। हनुमान जी को गुस्सा आ रहा था, हमें पता है कि ये भी भगवान का भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, भगवान की लीला चल रही है, भगवान कृष्ण की लीला चल रहा है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं क्या ना कि हम लोग बहुत सारे बंदर था, बंदर की वजह है ये तुम्हारा पुल ले नहीं पाएगा। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है कि क्या बोल रहे हैं बंदर, मेरा हम पुल बना देंगे और बंदर वजह ले नहीं पाएगा। तो हनुमान जी बोलते नहीं ले पाएगा। तो अर्जुन बोलते एक काम करता हूँ, मैं अभी पुल बनाता हूँ और आप पूरे बंदर को लेके आओ, जितने बंदर थे। हनुमान जी बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, आप पुल बनाओ, मैं सिर्फ अपना एक पूछ रखूँगा, पूछ उसको वजह ले लेता है तो बाकी सब तो पार हो जाएंगे। और जैसे ट्रेन निकाला और ट्रेन छोड़ा तुरंत पूरा ब्रिज बन गया, पूरा पूरा ब्रिज बन के रेडी हो गया। तो हनुमान जी बोले कि वो अर्जुन बोला आप जंप करो, मतलब जंप करो तो टूट जाएगा, ऐसे ही मैं हल्का से चलता हूँ। नहीं आप जंप करो नहीं टूटेगा। हनुमान जी खाली हल्का सा जंप किए, पूरा पुल ध्वंस हो गया। तो फिर अब और उसके पहले अर्जुन बोला था कि अगर मेरा बनाया हुआ ब्रिज आप तोड़ दोगे तो मैं जिंदगी में या मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, मतलब मैं हार जाऊंगा। ऐसा अर्जुन कसम खा लिया था हनुमान जी से बात करते करते। जब देखा कि हनुमान का वेट नहीं ले पाया तो वो अर्जुन बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर अपने आप को आग के हवाले करने का, क्योंकि पहले के लोग कैसा था जो बोला वो करना है, कैसे भी करना है। तो अभी अर्जुन वो आग जला के जा रहा था तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन थामा थामा थामा, क्या करने जा रहे हो? तो बोला अर्जुन ऐसा सब आता है, तो पता है वो कौन है? फिर बताते हैं कि ये हनुमान है और ये लास्ट जो लड़ाई हुआ था ही वॉज अ हीरो। और फिर हनुमान जी ऊपर अर्जुन को बात हुआ, अर्जुन का फिर घमंड टूटता है। उसको लगता है कि वो सबसे बड़ा धनुर्धर है, तो वो भगवान कृष्ण उसका घमंड वही तोड़ देते हैं कि तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी है वो एक बंदर का वजन नहीं ले सकता है, तो बाकी का वजन कहाँ से लोगे? तो फिर हनुमान जी उसका वो मतलब तो भगवान तोड़ते हैं। हनुमान जी फिर पूछते हैं राम कृष्ण से कि प्रभु जब राम बन के आए थे मेरे को बहुत सेवा दिया था, इस बार क्या सेवा है? तो कुछ करना नहीं तुमको, तो मैं काम करूँ, लड़ाई चालू होने वाले कुछ दिन बाद, तो जो मैं जो रथ चलाऊंगा उसके ऊपर तुम खाली बैठे रहो, तो कुछ करना नहीं है।
तो भगवान के भक्त का क्या है लक्षण है ना, भगवान जो सेवा देते हैं, भगवान जो सेवा देते हैं या भगवान जो भी करने बोलते हैं वो सब करते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। नहीं मैं आप जैसे हम लोग मंदिर में क्या होता है, मान लो कि मंदिर में कुछ भक्त ऐसे आते हैं, जैसे मान लो किसी को बोला कि आप किचन में बर्तन धो लो, तो भक्त का क्या होना चाहिए, हाँ ठीक है ये भी सेवा है, बर्तन धोना भी एक सेवा है, क्योंकि हम घर के लिए बर्तन नहीं धो रहे हैं, भगवान के लिए बर्तन धो रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त होते हैं ना, उनको ईगो में लग जाता है, हम बर्तन तो धोएंगे, हम कुछ और काम नहीं किए। लेकिन एक्चुअल भक्त का पहचान क्या है, भगवान जो बोल रहे करने के लिए समय ही जाती। हनुमान जी लास्ट जो युद्ध हुआ था रामायण का, ही वॉज द हीरो, वही थे ना, लंका जलाया, पूरा वो टीम को ले गया, पूरा रावण का राज्य तहस नहस किया। लेकिन इस युद्ध में उनको क्या सेवा दिया गया, अगर फोटो में लटके रहना ध्वज के ऊपर। एक रीजन ये था कपिल ध्वज का मतलब। दूसरा एक रीजन क्या आता है कि एक बार द्रौपदी को एक कमल का फूल होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कमल का फूल द्रौपदी को पसंद आता है, कहीं से मिल जाता रास्ते में, वो बोलती है भीम को कि भीम ये फूल ला के दो, अपने को बहुत सारा फूल चाहिए। और उस फूल का खासियत क्या होता है कमल के फूल का, उसमें 100 पखड़ी होता है, पखड़ी को दमन में क्या बोलते हैं, हाँ 100 उसमें पखड़ी होता है। अब वो फूल कहाँ मिलता है, तो क्या नाम है, जहाँ पर तो ऐसा करता है, वो भी आते हैं, लगा बताऊंगा फिर बाद में। तो भीम को बोले द्रौपदी कि आप ये फूल लेके आओ, तो पूछे कहाँ मिलेगा, तो ऐसे सीधे चल जाओ मिल जाएगा। अब हम भीम का दिमाग वैसा ही है, सीधे जाना था, रास्ते में जो ऐसे तो तोड़ते गए, घर आया तोड़ दिया, पेड़ आया तोड़ दिया, ऐसे जा रहे थे, रास्ते में पूछ दिखा, बंदर का पूछ। तो किसी को ना लाना नहीं चाहिए, लाना तो हम क्या बोलते हैं, हाँ डिंगाना नहीं चाहिए, तो लाना नहीं चाहिए। तो वैसे पूछ दिखा तो हाँ पूछ दिखा तो वो बोले क्या नाम है, भीम बोले कि बंदर पूछ हटाओ, बंदर की पूछ था, बोले बंदर पूछ हटाओ। तो वो भी हनुमान जी थे, वो भी हनुमान जी थे, क्योंकि भगवान क्या करता है ना, एक भक्त का घमंड तोड़ने के लिए दूसरा भक्त को यूटिलाइज करते हैं। भगवान कभी कोई घमंड तोड़ने नहीं आते, एक भक्त का घमंड तोड़ने के लिए दूसरे भक्त को यूटिलाइज करते हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं, भीम बोलते हैं कि बंदर तब कुछ हटाओ, मेरे को उस पर हटाना है। तो वहाँ हनुमान जी बहुत बूढ़े मन के बैठे हुए, बोलते हैं भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, उठा के साइड कर दो। तो भीम बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ है ना, ऐसे ट्राई करके निकाल दो, वरना मैं हटाऊंगा तो दूध के तुम उठा के, तो तुम तो बहुत यंग हो, फेंक सकते हो, लेकिन फेंको मत, उठा के साइड कर दो। तो भीम बोलते नहीं तुम हटा लो, ठीक है तुम उठा लो ना। ऐसे भीम ऐसे हाथ लगाता है कुछ उठाने के लिए, ऐसे उठा लेगा, ऐसे उठाया नहीं उठाया, फिर दोनों हाथ लगाया, पूरा ताकत लगा लिया, जितना पावर था उसके पास, पूरा पावर लगा के भी पूछ का एक बाल पे हिला नहीं पाया। फिर ये रियलाइज कि नहीं या साधारण आदमी तो नहीं है, फिर हाथ जोड़ के जाता है, बता आप कौन है। तो फिर हनुमान जी अपना रियल रूप में आते हैं, बोलते देखो तुम भी पवन पुत्र, मैं भी पवन पुत्र, हम दोनों भाई भाई। तो फिर बोलते हैं कि अभी देखो तुम यहाँ से जो फूल लेने जा रहे हो मत लो, क्योंकि वो फूल मैं श्री राम को हर दिन अर्पण करता था फूल तोड़ के, और भगवान श्री राम की संपत्ति हो, मत लो। फिर भीम नहीं लेते हैं। तभी वो हनुमान जी बोलते हैं कि देखो हमको पता है अभी तुम लोग लाइफ में बहुत ट्रेजेडी आने वाला है, लड़ाई होगा, तो आई विल कम टू हेल्प यू। बोलते नहीं आप हेल्प मत करो, एक काम करो आप रथ के आसपास कहीं चले जाना, और वहाँ से खाली अब चिल्लाना। तो हनुमान जी जब चिल्लाते थे ना, तो कितना लोग हार्ट अटैक होकर लोग मर गया था रामायण की लड़ाई में। हनुमान जी तो ऐसे मारते थे गदा उदा से, लेकिन खाली चिल्लाते थे, कितना जो चिल्लाए तो हार्ट अटैक इधर मर गया, तो इधर मर गया। तो हनुमान जी बोले कि मेरा ड्यूटी यही रहेगा, मैं रथ पर रहूँगा और सिर्फ चिल्लाऊंगा, मैं ऐसा चलाऊंगा कि 2-3 लोग आसपास हो तो मर जाएंगे। तो हनुमान जी 2 रिजल्ट आए थे, एक भीम की वजह से, अर्जुन की वजह से। तो यहाँ पे वो दिया ना कपिल ध्वज है, इसलिए वो कपिल ध्वज इसके और ध्वजों के ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या बोल रहे, देखो अर्जुन को वाचा कौन पढ़ेगा, हु कैन रीड, हाँ इसका नंबर है 21-22, कौन पढ़ेगा, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। युद्ध कामना वस्थितान कर्मया सह मस्लिन रण समुद्र। अर्जुन বললেন হে অচ্যুত, তুমি উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন করো, যাতে আমি দেখতে পারি যুদ্ধ করার অভিলাষী হয়ে কারা এখানে এসেছে এবং এই মহাসংগ্রামে আমাদের কাদের সঙ্গে राइट। तो अर्जुन ने कहा हे अच्युत, अच्युत मतलब अच्युत भगवान कृष्ण के बोला गया ना, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण, अच्युत क्यों बोला गया उनको,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्युत? अच्युत मतलब क्या होता है? जो कभी चूकते नहीं हैं, जो कभी भूलते नहीं हैं, जिससे कभी गलती नहीं होता है। यानी भगवान का जो भक्त है या भगवान को भक्ति कर रहा है, भगवान से कभी नहीं भूलते हैं, इवन नॉट इन ड्रीम। तो दैट इज भगवान के लिए वर्ड क्या यूज होता है? हम लोग भूल सकते हैं, जैसे ये मेरा भला किया तो ठीक है, गुड बात आई विल फॉरगेट, हाँ ठीक है किया तो किया, चला गया चला गया। भगवान के लिए थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है, थोड़ा सा भी, तो भगवान भूलते नहीं है। इसका एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छा स्टोरी है, वो वहाँ से है, नरसिंह पुराण से है। स्टोरी क्या है कि एक राजा था, देयर वाज अ किंग। अरे ट्रू स्टोरी, ऐसा नहीं कि स्टोरी, इज हिस्ट्री, इतिहास है। एक राजा था, वो पूरा एकदम पूरा हमेशा मस्त, खाना पीना, मस्ती, लड़की, घूमना फिरना, शिकार, ये सब, कभी मंदिर नहीं गया, कभी मंदिर नहीं गया। तो क्या होता है कि एक बार उसके घर से कुछ जाता साधु संत, घर के सामने से साधु संत जाते, सब बगीचे बहुत फूल लगा था, होता है ना, फूल लगा था। तो उसको बोले कि आप कुछ फूल देंगे क्या, भगवान को अर्पण करना है, हम लोग कृष्णा के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर अर्पण करेंगे। मतलब भगवान के फूल ले, तो पहले तो मना कर, फिर दिमाग में क्या है, तो ठीक है भगवान का फूल ले लो तुम लोग। तो उसके बगीचे से वो साधु संत ने कुछ फूल तोड़ लिया, ठीक है ना, फूल तोड़ लिया और लेके चले गए जाकर भगवान का फूल अर्पण किया लोगों ने, साधु संतों ने। राजा अपने ऐसे जिंदगी जिया, मस्ती में जिंदगी जी के, और अंत में वो ड्रिंक, स्मोक, जो गंदा, जुआ सब करता था। तो सब करने के बाद जब उसका उम्र पूरा होता है, मरता है, मरने के बाद वो जाता है यमदूत के पास, यमलोक में जाता है। तो उसका जो हिस्ट्री है वो कौन दिखाता है? दैट इज चित्रगुप्त। क्या नाम है? वो चित्रगुप्त पूरा फ्लैश तक दिखाते हैं। और क्या है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब कोई मरने वाला होता है तो बिफोर डाई, जब उसका आवाज़ बंद हो जाता है, आँख से बहुत हल्का दिखाई देता है, गले से सांस आवाज़ निकलता, सांस धीरे धीरे चलती है, तो हमको भी पूरा लाइट का फ्लैश दिखता है, बहुत तेज दिखता है, होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऐसे जैसे दिखाता मूवी में, वैसे हमको दिखता है रियल टाइम में जब हम मरने वाले होते हैं। और दैट टाइम हम बोल नहीं सकते, क्यों दिखाई देता हमारे को। और हमारा पूरा मतलब बचपन से लेके जिस उम्र तक मरे हैं, पूरा स्लाइड आता जाता है। और पता स्लाइड कहाँ रुकता है? जिससे हम अटैच होते हैं। जैसे मान लो मैं कुत्ते से अटैच हूँ, ठीक कुत्ते के सामने मैं स्लाइड रुक गया, और वहीं भाव लेकर मैं मर जाता हूँ। नहीं समझ आया? मतलब पूरे लाइफ का जो वृत्तांत है 1 मिनट पर हमारे सामने आया था, और वो पीपीटी प्रेजेंटेशन में ऐसे ऐसे करके आता है। और जिससे मैं अटैच होते हैं, तो बच्चे से अटैच हूँ, बच्चे का फोटो आएगा सामने, आई विल डाई एट दैट टाइम, आई विल लीव माई बॉडी। तो ऐसे करके चित्रगुप्त पूरा उसको दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा दिखाते हैं, उसको पूरा लाइफ डिवाइंड होता है। और फिर उसको सजा सुनाना होता है कि उसको, तो यमराज बोलते हैं काम करो, इसको पूरा जो जिंदगी से तो मर्डरगस्ती किया है, ड्रिंक किया, स्मोक किया, गाली गलौज किया, नशा भांग किया, शिकार किया, लोगों को मारा पीटा है, सजा दिया उल्टा पुल्टा, तो इसको नरक में भेज दो हमेशा के लिए। लेकिन 10 मिनट स्वर्ग दिखा दो, 10 मिनट के लिए स्वर्ग भेज दो। क्यों? क्योंकि इसने एक बार साधु संतों को फूल दिया था अगर को अर्पण करने के लिए। तो भगवान को मुझे वो तो ज्ञान नहीं था, लेकिन किसी को दिया था करने के लिए, भगवान को भी याद था। तो यमराज ने बोला उसको 10 मिनट स्वर्ग ले भेज दो। तो उससे पूछा गया कि व्हाट इज योर चॉइस, पहले स्वर्ग जाओ कि नर्क जाओ, पहले व्हाट इज योर चॉइस, स्वर्ग या नर्क? तो वो बुद्धिमानी काम पे पहले उसने क्या लिया? स्वर्ग। क्या लिया? स्वर्ग। तो एक्चुअली क्या है, हमको भी क्या करना है, ये तो याद रखो, पता नहीं तो याद रहेगा। अगर हमको कभी ऐसा मौका आता, और मौका आएगा क्योंकि हम तुम्हें नर्क जाने वाले हैं, अगर मौका आता है और चॉइस हमसे पूछा जाएगा पहले कहाँ जाना है, स्वर्ग या नर्क, तो पहले कहाँ बोले हम लोग? स्वर्ग। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाकर कुछ भक्ति कर सकते हैं अगर याद रहा तो। नर्क को तो मौका ही नहीं मिलेगा, और नरक में ज़्यादा टाइम बिताना है, स्वर्ग का होना नाम को। तो पहला चॉइस स्वर्ग करें, क्योंकि स्वर्ग में जाके कुछ हम कर सकते। जैसे इस आदमी ने किया था, उसने क्या किया? स्वर्ग गया, और स्वर्ग में जाके बगीचा देख रहा है, वो फूल, बगीचा, जहाज, सुंदर लड़के सब दिख रहा है उसको। और वो ना सोच रहा कि मतलब अब इसको जवाब यही है, अभी इसको 10 मिनट टाइम है, ऑलरेडी 5 मिनट खत्म हो गया, 7 मिनट खत्म हो गया, 8 मिनट खत्म हो गया, मेरे को नर्क जाना है। उसको दिमाग में अचानक से याद आता है, अगर मैंने एक बार से फूल दिया था भगवान को, भी मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, मेरे को स्वर्ग में 10 मिनट का टाइम मिला, अगर मैं यहाँ पर ये जो फूल है भगवान को दे दूँ तो क्या होगा? तो वहाँ का जो था ना गार्डनर, तो सब बोला कि कैन आई यूज़ दिस फ्लावर, यूज़ कर सकता हूँ? तो हाँ, पापा बात 3 मिनट टाइम है, जो मन सो करो। 2 मिनट टाइम से क्या कि फूल तोड़ा, भगवान को मन में अर्पण किया, भगवान को तोड़ा, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ऐसे देता गया। और उसमें बगीचा करीब करीब 50-60 फूल, या शायद 3 मिनट जितना फूल उसने तोड़ा था तोड़ लिया, उसका 3 मिनट खत्म हो गया, 3 मिनट खत्म, 4 मिनट खत्म, 5 मिनट खत्म, 10 मिनट खत्म, 1 घंटा, 2 घंटा खत्म, वो फूल देता जा रहा है।
तो उसको लेने कोई नहीं आया, उसको लेने कोई नहीं आया। 1-1.5 घंटे बाद एक देवदूत आता है, देवदूत, और वो लेटर पढ़ता है। लेटर भगवान जी उसको भेजते हैं। लेटर में लिखा रहता है कि तुम्हारा जो नरक का सजा था वो खत्म किया गया और तुमको वापस से भक्ति करने का मौका दिया गया, और भक्ति करके तुम ऊपर आ सकते हो। वापस उसको वहीं पे स्वर्ग में भक्ति करने का मौका मिला, तो नरक नहीं गया। तो ये सब कहानी बता रहा हूँ ना कि भगवान जो थोड़ा सा भक्ति करता है ना तो कभी वेस्टेज नहीं होता है, और जो डेडिकेटली भक्ति करता होगा तो कहना ही क्या। तो अगर वापस हमको चॉइस मिलता है, कभी मरने का चॉइस मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमको देवदूत लेने आएंगे, हमको नरक जाना ही है। अगर मेरा चॉइस रहेगा पहले क्या जाना, नरक या स्वर्ग, पहले स्वर्ग लेना हम लोग, पहले स्वर्ग लेना कि स्वर्ग जाके क्या पता दिमाग काम कर ले हमारा, हम भी कुछ ऐसा फूल तोड़ कुछ कर देंगे। तो याद रखिए, ये मेरे को प्रोविजन बताया था तो मैंने तुमको पास आउट कर दिया, कि बता दिया, पास कर दिया। तुम्हें भी ऐसा ही करना, अगर कहीं मौका मिलता है ऐसा तो ये नहीं कभी पाप कर वहाँ फूल तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं। तो ट्राई करो करने का, जितना होता होता, नहीं तो वहाँ तो फूल तोड़ने का ऑप्शन है हमारे पास है। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो भगवान का च्युत क्यों बोलते हैं? तो ये भगवान का च्युत इसलिए बोलते हैं, भगवान अपना वचन कभी नहीं बोलते। भगवान को कुछ भी करता है, पासा कुछ करते हैं, भगवान कई जन्मों तक याद रखते हैं। अब मैं फिर से बताता हूँ, जो क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका कभी ना कभी किसी न किसी ने इच्छा किया था उनको गीता जानना है, भगवान को जानना है, तभी वो क्लास में बैठे हुए, अदर क्लास में नहीं बैठे। कभी ना हमने इच्छा किया है, किसी जन्म में इच्छा किया था, किसी जन्म में भी 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले हमने इच्छा किया होगा उनको गीता जानना है, भगवान कृष्ण को जानना है। भगवान ने ये मौका दिया है जानने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बाय डिफॉल्ट बैठे हुए यहाँ पे, ऐसा बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। प्रकृति का ऐसा खेल होता है कि कुछ लोग यहाँ पर रह गए, कुछ लोग चले गए, और ऐसा भी है कुछ लोग यहाँ पे हैं फिर भी क्लास नहीं कर रहे हैं। सब प्रकृति का खेल है ये, और जो इच्छा करता है उसको ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये सब बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर भगवान क्या बोला गया है, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूँ। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या बोलता है, हे कृष्ण मेरे पापा दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जैसे इधर कौरव इधर पांडव। तो अर्जुन बोला कि मेरे बीच में ले जाओ, मैं देखूँ उधर कौन कौन है, कौन कौन लड़ने आया, क्योंकि ये फ्री विल था चॉइस करने का। जिनको आना था पांडव में वो पांडव की टीम में आते, और जिनको जाना था कौरव की टीम में जाते। और ये लड़ाई जो हुआ था ना, ये सब वर्ल्ड हुआ, ऐसा नहीं कि इंडिया में हुआ था। इससे ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, जापान से लोग आए थे, तभी कुछ और नाम हुआ होगा, मैं बता रहा एग्जाम्पल। तो पूरा वर्ल्ड का लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें कुछ मैंडेटरी था कि कहाँ से लड़ना है, जो जहाँ से लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे शल्य युधिष्ठिर के मामा थे लेकिन लड़े थे कौरव की टीम से। तो चॉइस था कि भाई मैं पांडव से कौरव से लड़ाई करना, कौरव से पांडव से लड़ना है, पूरा चॉइस। तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन कृष्ण आप रथ को सेना के बीच में ले चलिए। लास्ट श्लोक पढ़े फटाफट, एक श्लोक लेके फिर छोड़ देंगे आज। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट श्लोक? तुम पता पढ़ क्यों पता पढ़ गए? हाँ, नंबर 23। যোৎসমানান বেক্ষে য এতে হত্র সমাগতা ধার্ত রাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধে যুদ্ধে প্রিয়চি কি স্বর্গ। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রকে সন্তুষ্ট করার মানুষের যারা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের আমি দেখতেছি। तो वो क्यों बोले कृष्ण को रथ ले जाने के लिए? क्योंकि बोले हे कृष्ण आप बीच में ले चलो, मैं देखूं धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, दुर्बुद्धि मतलब जिनका दिमाग खराब है, जिनका दिमाग खराब है, या जो मतलब जिनका बुद्धि खराब है, उनको उनको नजदीक से देखना है। ऐसा अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, इसलिए बीच में ले जाने के लिए। नेक्स्ट लोग कल आएगा 24वां संजय वाचक। आज का सवाल पूछ सकते, किसी कोई सवाल है? सवाल किसे पूछा गया? एनी क्वेश्चन किसी का? आज से रिलेटेड या कभी से कहीं से पूछ सकता है कि हाँ ये चीज मेरे को जानना है, तो ये उससे क्लास कुछ जानना है तो कैसे? देखो क्या है ना कि मैं क्या बताऊँ ना कि हमको हमेशा प्रमाणिक चीज़ें पढ़नी चाहिए। प्रमाणिक मतलब क्या होता है कि रियल सोर्स पे। वो युद्ध में हनुमान जी जब लड़ाई खत्म होता है, मतलब पूछा क्या सपोर्ट करते हैं। लड़ाई जब खत्म होता है तो खत्म होने के बाद अर्जुन का जो रथ था
अर्जुन का रथ को वजन बढ़ाने के लिए, और साथ में जब अर्जुन नजदीक को सैनिक आता था, लड़ता आगे सैनिक, हनुमान जी पर चिल्लाते थे, कहते तो 2-3 लोग इधर गए, 2 लोग इधर गए, तो अर्जुन का रथ सामने आ नहीं पाता। और सेकंड क्या है ना कि भगवान का एक्चुअली भगवान के तो साथी थे तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन भगवान को सेवा दिया था कि आपको ऊपर बैठा रहना था। और अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण थे और हनुमान जी थे, इसलिए अर्जुन का रथ पूरे लड़ाई होने के बाद भी खरोच तक नहीं आया। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब लड़ाई खत्म हो जाता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन लड़ाई खत्म हो गया, अब तुम नीचे उतरो। अर्जुन का भगवान का आप पहले तो नहीं, मैं पहले नहीं, तो पहले तुम नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतरता है, भगवान कृष्ण नीचे उतरते हैं, और हनुमान जी के ध्वजा जो ऊपर था गायब हो जाता है, रथ में ब्लास्ट होता है, रथ फट जाता है। तो हनुमान जी नहीं होते तो रथ, और कृष्ण नहीं होते, अर्जुन शायद इस युद्ध में जीत नहीं पाता, सब मर भी जाता। हनुमान जी के काम नहीं, हनुमान जी एक्चुअली कपिध्वज, देखो एक्चुअली क्या है ना कि हाँ एक्चुअली ध्वज के रूप में थे। अच्छा हाँ मतलब एक्चुअली सही, अब हम लोग लेके आए ध्वजा खाए उड़ने का काम आता है, बट वहाँ पे ध्वजा में हनुमान जी थे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे हृदय में भगवान है, वैसे ध्वजा में हनुमान जी थे। तो वो ध्वजा क्यों, हम क्या काम आता है, हनुमान जी वहाँ पर होते नहीं थे। इट्स नॉट अ नॉर्मल ध्वजा। अब हनुमान जी को ड्यूटी दिया गया था, आपको चिल्लाना है गला फाड़ फाड़ के। आपका सवाल किसी है भाई? सर हमारा शास्त्र 2 पार्ट में डिवाइड है, श्रुति एंड स्मृति। इसमें श्रेष्ठ कौन है, श्रुति या स्मृति? देखो क्या है ना कि स्मृति हमारे लेवल में नहीं है। स्मृति मतलब क्या, सुन के? हाँ, क्योंकि 2 चीज़ होता है, स्मृति और श्रुति। स्मृति क्या होता है कि जो याद करके लिखा गया है, और श्रुति मतलब सुन के, ये सब श्रुति है। तो श्रुति श्रेष्ठ है। हाँ, सब श्रुति है। महाभारत श्रुति है। महाभारत श्रुति है, महाभारत ये सब श्रुति है, श्रुति स्मृति। एक्चुअली टोटल 18 पुराण है, तो 6 पुराण, तमोगुणी। तमोगुणी पता है किसको पता नहीं तमोगुणी क्या है? तमोगुणी, तमो किसको बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग तमोगुणी किसको पता नहीं है? व्हाट इज मीनिंग व्हाट तमोगुणी किसको पता नहीं? हाँ बताओ, तमोगुणी किसको पता नहीं है? और देख के हाथ तो रोक ना जैसा कर रहा है, देखिए एक्चुअली तमोगुणी मतलब क्या होता है कि तमोगुण मतलब क्या होता है ना कि वो एक गुण है। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका गुण एक जैसा है क्या? कुछ लोग शांत है, कुछ लोग बहुत गुस्से वाला, कुछ लोग नॉर्मल, मतलब तो ये इसके हिसाब से भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण क्या होता है? जो मतलब सही इंसान जो गाली गलौज बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा सोता है, नशा करता है, हमेशा अंधेरे में जीता है। जो तमोगुणी का भी एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट जो रात को जगते हैं वो तमोगुणी है, क्योंकि रात को जगना इस तमोगुणी एग्जाम्पल, रात को नहीं जगना चाहिए। जो लोग नाइट शिफ्ट काम करते हैं, नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं। हाँ, नाइट शिफ्ट देखो, नाइट शिफ्ट बहुत, मेरा भाई भी नाइट शिफ्ट काम करता है, नाइट शिफ्ट पे काम करता है, वो रात के 6 बजे काम खत्म हुआ ना तो 2 बजे तक सो जाएगा या 10 तक सो जाएगा। लेकिन कुछ लोग काम एक्चुअली धर्म तो करना पड़ेगा, शरीर का धर्म है ना, काम करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसे ही जगते हैं, जिनका काम नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, मैं रात को जग ऐसे ही थोड़ा अड्डा मारने के लिए डिस्कस करते, वो उचित नहीं है। तो ऐसे जो नेचर के लोग हैं, दैट इज नॉट तमोगुणी नेचर, उनका खाना भी तमोगुणी होता है। जैसे बहुत गलत खाना, जिसमें गलत खाना मतलब नॉनवेज, नॉनवेज, तो तमोगुणी खाना हो गया। ये पूरा रजोगुणी क्या होता है कि रजोगुणी बेसिकली जो लोग बहुत क्या बोलते हैं उसको, शो ऑफ करते हैं, दिखाने में, तो रजोगुणी मतलब बहुत अपने आप को शो ऑफ करना, या अपना जो चीज़ है उसको रखने के लिए बहुत प्रेशराइज करना, या अपने आप को महान दिखाना। या खाने में क्या होता है, जो बहुत तीखा खाते हैं, झाल खाते हैं ना, झाल, तमोगुणी खाना बोलते हैं उसको, रजोगुणी खाना बोलते हैं उसको। या बहुत चटपटा खाते हैं। और ये होता है सत्वगुणी में क्या होता है कि मतलब सिंपल नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होता है, नॉर्मल लाइफ होता है, अपना रूटीन से खाना खाया, उठा, सोया, या बहुत नॉर्मल खाना, उबला हुआ खाना खाते हैं, या नॉर्मल जो जैसे बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं हो, तो सत्वगुणी। तो 3 गुण होता है बेसिकली। तो 3 गुण हमको क्या करना चाहिए? जो तमोगुणी है उसको रजोगुणी में प्रयास करना चाहिए, और जो रजोगुणी है सत्वगुणी में प्रयास करना चाहिए। तो तमो से रजो से सत्व होने से आप धीरे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो तमोगुणी थे, अपने आप को रजोगुण ले गए, वहाँ से तमोगुण ले गए। तो धीरे धीरे, ऐसा देखो, ऐसा नहीं ना कि एक दिन तो कर पाएगा, इट्स स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में नहीं होता है।
बताओ आपका क्वेश्चन बताओ। सर कृष्ण कोड़ा नाम सर हाँ कोड़ा नाम এই কোশ্চেনটা একদম পড়েছিল कि भगवान कितने नाम हैं। तो भगवान को जो आंसर है वही मैं आंसर आपको को देता हूँ। भगवान बोले थे कि अगर इस ब्रह्मांड को अगर चूर करके कण बदल में कण में क्या बोलते हैं उसको बालू मतलब कीड़ा कण को क्या बोलते हैं कण को डस्ट। अगर पूरे ब्रह्मांड को चूर करके पीस के डस्ट बना लिया जाए उसको कोई गिन ले कभी संभव है अगर उसको भी गिन ले कोई तो पॉसिबल है। मेरे नाम को कोई गिन नहीं सकता। सर 108 में ये भगवान कृष्ण का बताया तो तुमने आंसर दे दिया। और एक किससे पूछा था भगवान कृष्ण कि भगवान के कितने नाम हैं तो भगवान ने बताया कि मेरा नाम और लीला वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ ब्रह्मांड के चूर करके आप गिन सकते हो कभी कई जन्मों गिन सकते हो लेकिन मेरा नाम और लीला गिन पाना नामुमकिन है असंभव है। भगवान एक साथ नामुमकिन। तो मैं यही बोलता हूँ कि हमको कम से कम जैसा तो ये जो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र 5 बार तो तुमको पता नहीं तुम लोग क्या अर्जन कर रहे हो चीज। तो कहाँ थे मैंने इमेजिन तुम लोग क्या सुबह 5 बजे नाम बुलवाते हैं यहाँ से तुम लोग तो तुम लोग क्या जो उससे गेन हो रहा है तुमको आइडिया नहीं है। इसका आइडिया कब मिलेगा जब पर जाओगे तुम मेरे को याद करोगे हाँ सब हरे कृष्ण महामंत्र 5 बार पढ़ी लो लाभ बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बार में नाम में बहुत महत्व है। हम लोग दिन में रोज 5 बार करते हैं और ऑफिस में जैसे दूसरे को मिलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं बहुत फायदा। तुम सोचो ना कि वो आदमी अपने बगीचे का फूल खाने अलाउ किया था उसका क्या मिला हम तो नाम ले रहा था भगवान का। तो सोचो जब भक्ति करता है पर्टिकुलरली उसका क्या होगा या हम प्रभु जी का क्या होगा जो पूरा जिंदगी भगवान को दे दी। तो जब मौका मिलता है हम लोग ग्रीटिंग करते दूसरा हरे कृष्ण बोलते हैं फायदा है। मैंने इसलिए प्रॉपर चालू किया ऑफिस में ताकि हम सब हरे कृष्ण बोले। हरे कृष्ण मतलब क्या होता है हरे इज द नेम ऑफ राधा रानी कृष्ण इज कृष्णा। तो हरे कृष्ण मतलब राधा रानी का नाम और कृष्ण